18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, फिर जो है म्यूनसिपैलिटी का या कारपोरेशन का जो है या लोकल गवर्नमेंट का ना वजूद है और ना बुझाने का कोई इंतजाम। पीपल्स पार्टी ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुताल्लिक बयान पर नाराज, हुकूमत से वजाहत मांग ली। कौमी असम्बली इजलास में नवीद कमर ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने सानिया गुल प्लाजा पर बात की और साथ 18वीं तरमीम ले आए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के बयान को हम हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। मुल्क के साथ बहुत तजर्बे किए गए, हर तजर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। वफाक से दरख्वास्त है तजर्बे करना बंद करें। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, हम सब की ज़ाती आरा होती हैं, उन्हें ज़ाती राय के तौर पर ही लिया जाए। हर फैसला पार्लियामेंट की रजामंदी से होता है। वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई, स्पीकर की सरबराही में ये काम होता रहा। वहाँ से अपोजिशन यकतरफा तौर पे उठ के चली गई। सो हम कमेटी भी उधर ही है, स्पीकर का ऑफिस भी उधर ही है। ये जो पेशकश है ये वज़ीर आज़म ने 5 दफ़ा की, ये भी उधर ही है। इसमें अगर स्पीकर के ऑफिस तक आना है तो वो अपोजिशन ने आना है और बात करनी है तो पाकिस्तान पे करनी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। कहा, कमेटी, स्पीकर ऑफिस और मुज़ाकरात की पेशकश अभी भी बाकी है। अब स्पीकर के ऑफिस तक आना है तो वो अपोजिशन को आना है। हुकूमत की एक ही शर्त है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए होंगे। पाकिस्तान के मसाइल और आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बात करना होगी। अपोजिशन लीडर ने फ्लोरिटी हाउस पर कहा कि मुस्बत कामों में हिमायत करेंगे, बिस्मिल्लाह करें, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा साथ दें। वज़ीर आला KP को कहें, गलियों में फिरने की बजाय वज़ीर आज़म की कमेटी में आए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से साबिक़ सेनेटर जाहिद खान की मुलाकात। अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। जाहिद खान ने कहा, उम्मीद है महमूद खान अचकज़ई अपने तजर्बे से मामलात को हल की तरफ लेकर जाएंगे। उनके अपोजिशन लीडर मुंतखब होने से सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी। मुश्किल हालात में अचकज़ई मुज़ाकराती अमल और सियासी कशीदगी में कमी का सबब बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी कहा है कि वफाक से बात करें और मसाइल का हल निकालें। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर, कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई रुकन गोशवारे शाया न कराना चाहे तो वो शाया न हो। सियासी जमात को कालअदम करना और फ्लोर क्रॉसिंग का मामला बिल के तहत आईनी कोर्ट जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत। कहा, बिल के तहत आप इलेक्शन लॉ के मामला को सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बहुत सी इलेक्शन कमीशन की चीज़ें थीं जो आईनी कोर्ट गई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन की 80% अपीलें सुप्रीम कोर्ट और 20% आईनी कोर्ट जाएं। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। मुतासरा इमारत से मिलने वाले आज़ा को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 मजीद लाशों की शनाख्त, 17 लाशें नाकाबिल शनाख्त, 86 लापता अफराद की तलाश जारी। डिप्टी कमिश्नर साहब का कहना है कि 39 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। जब तक एक भी लापता शख्स है उस वक्त तक इमारत नहीं गिरा सकते। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से मुल्हिका रिम्पा प्लाजा के सुतून मुतासर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। मुझे मेरे भाई चाहिए हर हाल में। वो दोनों मेरी जिंदगी है और मेरा सुकून है। बस किसी ने ये नहीं सोचा कि वो किसी माँ के बच्चे हैं या किसी बहन की जान के टुकड़े, कोई नहीं सोचता। जिस दिन ये वाक़या हुआ है 11 बजे तक मेरी अपने बेटे से बात हुई है। वो अंदर फंसा हुआ था और वो रो रहा था कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से निकालें।
सानी है गुलप्लाजा में लापता अफराद के अहल खाना परेशान और बेबस। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी बहन को भाई नहीं मिल रहा। लवाहिकीन का कहना है कि अंदर फंसे अफराद ने बार बार फ़ोन करके मदद मांगी, इल्तिजा की कि दम घुट रहा है, फ़ौरन निकाल लिया जाए। जब मदद के लिए पुकारा जा रहा था तो रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? पीसीबी की भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने के बांग्लादेश के फैसले की हिमायत। आईसीसी को खत भी लिख दिया। पीसीबी के खत पर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग। बांग्लादेश के भारत न जाने पर बात होगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र भारत न जाने और अपने मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे रखी है। चंद रोज़ पहले भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहकामात पर अमल करते हुए IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया था। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भी भारतीय इंतहा पसंदों ने धमकियां दी थी। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में नई टीम सियालकोट स्टैलियंस के नाम से शिरकत करेगी। नई फ्रेंचाइज के मालिक हमजा मजीद का कहना है कि स्टैलियंस एक नहीं, सियालकोट की पहचान है। PSL में सियालकोट स्टैलियंस की तारीखी और मकबूल नाम से मैदान में उतरेंगे। पंजाब में रवां साल के लिए गंदम की कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर स्टेक होल्डर्स के जरिए खरीदे जाएंगे। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर का इंतजाम खरीदार बैंकों के जरिए करेगा। पंजाब हुकूमत फाइनेंसिंग लागत का 70% बोझ बर्दाश्त करेगी। DG फूड, एग्रीगेटर और मुतल्लिका बैंक के माबैन सह फरीकी मुआहिदा होगा। मुंतखब स्टेक होल्डर्स को सरकारी गोदाम बिला मुआवजा दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब 25 लाख मीट्रिक टन गंदम के ज़खायर खरीदेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि मुक़र्ररा सरकारी निर्खों पर आटे की फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। मुस्तहिक़ फ्लावर मिलों और मजाज डीलर्स को स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 1,36,000 मीट्रिक टन गंदम की फराहमी शुरू। गंदम और आटे के बैन सूबाई नकलो हरकत पर पंजाब हुकूमत की पाबंदी के बायस कीमतों के दबाव से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। खुराकी दस्तियाबी को सूबाई रुकावटों या इंतज़ामी हदूद में यरगमाल नहीं बनने देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने पर पाबंदी लगाई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इस मामले में मुदाखलत की और मसला हल कर दिया। 2 माह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ राब्ते में है। हमारी तरफ गंदम की दस्तियाबी पर कोई मसला नहीं। गंदम से मुतालिक नई पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैन सूबाई तरसील पर कोई पाबंदी नहीं होगी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ू खैबर पख्तूनख्वा से ग्रेड 20 से कम के अफसरान के इजलास में शिरकत पर बरहम। कायमा कमेटी के इजलास से निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबों से मुतालिक एजेंडा भी मुलतवी कर दिया। सैफुल्लाह आबड़ू ने कहा 20 ग्रेड से कम के अफसरान कमेटी में आने के अहल नहीं, सेक्रेटरीज क्यों नहीं आए? अगली मीटिंग में सेक्रेटरीज ना आए तो मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजेंगे। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ू ने मजीद कहा कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग को मिठाई समझ रखा है, ये करप्शन नहीं छोड़ते। खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज देना बंद करें। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुशावरत के लिए मुलाकात न हो सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात करने का आपका ऑर्डर 4 नवंबर का है, 2 माह से अमल नहीं हो रहा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि मुलाकात से मुतालिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर देंगे। मुलाकात होगी तो केस आगे चलेगा। अदालत की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने
कौमी असम्बली में गधों के गोश्त की फरोख्त की मॉनिटरिंग को सूबाई सब्जेक्ट करार दे दिया। कहा इस मामले को नेशनल फूड सिक्योरिटी नहीं डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटीज देखती हैं। ये तमाम मामला 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल हो गए हैं। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक़ बात करें तो फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। 18वीं तरमीम के बाद अगर सब अच्छा है तो जो कराची में आग लगी फिर वो भी अच्छा काम होगा। मेंबर कौमी असम्बली शाजिया सूबिया सुमरो ने वफाकी वज़ीर से सवाल किया था कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त खिलाया जाता है, इसको कौन देखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए कराम की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इत्तेफाक किया गया कि मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमाए कराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। उलमाए कराम की पाकिस्तान के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत करेंगे, खिताब भी होगा। आलमी रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात मुतवक्के। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। बिलावल भुट्टो की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि बोर्ड ऑफ पीस की ज़रूरत ही न पड़ती, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा वो जंगें ख़त्म नहीं करा सका जो उन्होंने करवाई। अक़वाम मुत्तहिदा को चलते रहना चाहिए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अपनी मुकम्मल सलाहियत पर पूरा नहीं उतरा। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई, जंग न रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने करोड़ों जानें बचाईं। ट्रंप का कहना था कि ग्रीनलैंड से मुतालिक कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। नेटो के पास अमेरिका नहीं तो नेटो ज़्यादा मजबूत नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने आलमी निज़ाम पर अमरीकी तसल्लुत के खात्मे का ऐलान करते हुए ग्रीनलैंड से मुतालिक मुमकिन अमरीकी टैरिफ की मुखालफत कर दी। आलमी इक़्तिसादी फोरम में खिताब में कहा, कनाडा, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होंगे तो फैसलों की जद में होंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर कड़ी तनकीद। कहा, डिवोर्स इजलास के मौके पर ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। दुनिया को धमकियों की पॉलिसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कहा, हम ग्रीनलैंड से दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर कोई तिजारती जंग शुरू करता है तो हम उसका जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यूरोपीय इत्तेहादी समझें कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। स्विट्ज़रलैंड में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आज़ाद और मुनसिफाना तिजारत होनी चाहिए, रीबैलेंसिंग को जारी रखना ज़रूरी है। अगर स्विट्ज़रलैंड ने यूरोपीय यूनियन के बैंड वैगन में शामिल होने का फैसला किया तो मायूसी होगी। यूरोपीय ममालिक बैठकर सदर ट्रंप के उनसे खिताब का इंतज़ार क्यों नहीं करते। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में अमरीकी सदर ट्रंप के डिवोर्स इजलास में शिरकत के खिलाफ एहतजाज। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं के प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ट्रंप के खिलाफ नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, पानी की तोपें चलाई। अमरीकी सदर ट्रंप आज आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की 2 दिन के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 10,000 के मचलकों पर हिफाजती ज़मानत मंजूर की। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा पर इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफ़ात का मुकदमा दर्ज है। दौरान समात ईमान मज़ारी के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा, नई FIR लाकर गिरफ्तारी की कोशिश की गई। पहली मरतबा किसी खातून ने रात इहाता अदालत में गुजारी है। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन की ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत, केसेस वापस लेने का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि 6 माह बाद FIR का मंजर आम पर आना बदनीयती है। दोनों वकला को हिरासत करना बंद किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम की बर्रियत की दरखास्त। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, सिंध में एफआईआर दर्ज करने का रिवाज पूरे मुल्क से अलग है। रिपोर्ट दर्ज करने में ताखीर से पुलिस वाले प्रोसिक्यूशन की शहादत को खराब करते हैं। ऐसा करने वाले अहलकार के खिलाफ 201 के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा, मकतूल के लवाहिकीन के राब्ते पर पुलिस को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। वकील मुजरिम ने कहा कि वक़ुआ अप्रैल 2012 में सिंध में पेश आया। एफआईआर 2 दिन बाद दर्ज हुई। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में ऐसा अक्सर होता है। देर से एफआईआर में ताखीर का फ़ायदा मुलजिम को मिल चुका है। अदालत ने मुजरिम दीन मोहम्मद की बर्रियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर का स्टील मिल की बहाली का ऐलान। कहा, स्टील मिल्स को बहाल कर रहे हैं। स्टील मिल में सिर्फ रूस नहीं, 4 मुख्तलिफ पार्टीज दिलचस्पी रखती हैं। जल्द न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी लाएंगे। वैक्सीन और सोलर पॉलिसी भी ला रहे हैं। पैदावारी शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। होम अप्लायंसेस पाकिस्तान में बनाने पर गौर कर रहे हैं। सोने की कीमत में मजीद 12,700 रुपए का इजाफा। मुल्क में पहली बार सोना 5,06,362 रुपए फी तोला हो गया। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में मौसम आबरालूद। आज शाम से हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। कल से ज़ेरी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला शदीद सर्दी की लपेट में। बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर में कल से बारिश का इम्कान। कराची में भी कल दोपहर से शाम तक बारिश का इम्कान है। 27 से 28 जनवरी के दौरान एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। अस्पताल के ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए की ग्रांट इन एड की मंजूरी। NICVD की गवर्निंग बॉडी के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, NICVD को माली साल 25-26 में 3.5 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट की ज़रूरत है। अस्पताल ने पहली बार बलूचिस्तान में बच्चों के दिल के इलाज की सहूलत फराहम की। स्ट्रोक प्रोग्राम से सैकड़ों मरीज मुस्तकिल माजूरी से महफूज हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करने का ऐलान। कहा, नए SOPs तैयार होंगे। फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। सरकारी दफातर, अस्पतालों, स्कूल्स या निजी इदारे जहां शॉर्ट सर्किट का खदशा है वहां मुकम्मल जांच होगी ताकि आग के खतरात को बर वक्त रोका जा सके। हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज का पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर रेलवेज की ज़ेर सदारत इजलास में सरियाब तक कुचलाक। पीपल्स ट्रेन सर्विस के बाद मस्तूंग और पिशीन तक तोसी का फैसला। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, पीपल्स ट्रेन सर्विस सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात में संग मील होगी। मंसूबे के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए रवां हफ्ते जारी किए जाएंगे। सरफराज बुख्ती ने कहा, हुकूमत बलूचिस्तान रेलवे स्टेशन की तामीर, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए वसाइल फराहम करेगी। के इलेक्ट्रिक के खलीजी सरमायाकारों का पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी अदालत में मुकदमा। जंग और ड्यूनीज में शाया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाले के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी केस दायर किया है। मुद्दई के मुताबिक रेगुलेटरी मुदाखलत, सरकारी वाजिबात की अदम अदाई और मुआहदे में रुकावट से शदीद माली नुकसान हुआ। सरमायाकारों का कराची के बिजली निज़ाम में $4.7 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का दावा। मुकदमे में हुकूमत पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत और ग़िज़ाई शोबे में $4.5 अरब के 79 सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत। जंग और न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे पाकिस्तान के ज़राई शोबे में अब तक की बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारियों में शुमार किए जा रहे हैं। मुफाहमती याददाश्तें 10 अहम शोबों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, ज़राई टेक्नोलॉजी, बीज, मवेशी और डेयरी, गोश्त और पोल्ट्री और फल सब्जियाँ शामिल हैं। वफाकी वज़ीर बराए राना तनवीर हुसैन के मुताबिक ये मुआहिदे 19 जनवरी को पाकिस्तान चीन ज़राई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान तय पाए। मुआहिदे मईशत और ज़राई सलाहियत पर चीनी कंपनियों के एतमाद का मज़हर है। क्वेटा के प्रिंस रोड पर आग से मुतासरा तजारती प्लाजा बंद कर दिया गया। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक इमारत के काबिल इस्तेमाल होने का जायजा लिया जाएगा। ताजिरों के साथ प्लाजा में आग से अमलाक के नुकसान का सर्वे होगा।
गुज़िश्ता रोज शॉर्ट सर्किट के बायस आग से प्लाजा में तकरीबन 150 दुकानें जल गई थी। पेशावर के निजी बैंक में गुज़िश्ता रोज होने वाली डकैती की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 3 मुल्जिमान को बैंक में अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। रकम लूट कर फरार हो गए थे। कराची में मंदिर से मूर्तियां, चांदी और नकद रकम चुराने वाला मुलजिम सदर से गिरफ्तार। लूटा हुआ सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक डोली खाता पीर टोल मंदिर में 14 जनवरी को हुई वारदात में मुलजिमान 5 मूर्तियां, पीतल तांबे के बर्तन, जेवरात के डब्बे और चंदा बॉक्स से 75,000 रुपए लूट कर फरार हुए थे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने केपी में गटर का ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीर शेयर की। इन गटर के ढक्कन के पोस्टर पर सुहेल आफरीदी की भी 2 मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई हैं। अज़मा बुखारी का तंज़िया अंदाज में कहना था, इतनी तरक्की हो रही है तब्दीली के सूबे में, हमें पता ही नहीं चला। ख्वाह मक़ात तनक़ीद होती है कि ये काम नहीं करते। देखें, गटर का ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीरें जारी हो गई हैं। अपर चित्राल में मुर्दा पाए गए। बर्फानी तेंदुए की मौत पानी की इंतहाई कमी के बायस पेश आई। बर्फानी तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुए के जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। अपर चित्राल में 19 जनवरी को नायाब बर्फानी तेंदुआ मुर्दा पाया गया था। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी हुक्काम सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फैसला कुन ऑप्शन चाहते हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी है। उनका हतमी फैसला गैर यकीनी है। अमरीकी सेंटकॉम की अमरीकी लड़ाका तैयारों के मशरिक़ वस्ता पहुँचने की तस्दीक। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मशरिक़ वस्ता पहुँच रहा है। पासदारान इनक़लाब के कमांडर अबू फजल शिकारची का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनेई को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हुई तो कोई जगह हमलावरों के लिए महफूज नहीं रहेगी। ईरान की कौमी सलामती बराए पार्लिमानी कमीशन ने भी ख़ामनेई पर हमले की सूरत में जिहाद का फतवा जारी करने का ऐलान किया है। जिनेवा में ईरान की सूरत हाल पर UN इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास जुमे को होगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल्स के दूसरे राउंड में रूस के आंद्रे रबलोव ने जेमी फारिया को हराकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। वुमेन सिंगल्स में बेलारूस की अरीना सबलिंका ने चाइना की बाय ज़ुआन को शिकस्त देकर तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया।